बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी और बटर के फ्लेवर के साथ इटालियन बेक्ड फ़िश बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए आप कोई सी भी फ़िश ले लीजिएगा, लेकिन इसमें इसकी स्किन, बोन्स, कांटे वगैरह ना हो। और मैं अलास्का फ़िश ले रही हूँ। इसे आप धोकर बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा। और ये आधा किलो फ़िश है। इसके अलावा 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप डबल रोटी को पीसकर ताज़े ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा या ड्राई ब्रेड क्रम्स ले लीजिएगा। और 1 अदद अंडा ले लीजिएगा और हाफ कप क्रीम ले लीजिएगा। और फिश को मैरिनेट करने के लिए नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और 2 टेबलस्पून लेमन जूस चाहिए होगा। इसके अलावा अलग से ब्रेड क्रम्स में डालने के लिए हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून और इटालियन सीजनिंग 1 टीस्पून और 3 से 4 टेबलस्पून पार्मेजान चीज़ और मक्खन ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत, जो कि मैं आखिर में बेक करने से पहले मैं फ़िश पर रखूंगी। तो सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट करने के लिए इसमें नमक, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें और लेमन जूस मिलाकर रख लीजिएगा। नमक, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें और लेमन जूस। और इसमें फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख लीजिएगा। फ़िश को मैरिनेट करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके बाद क्रीम और अंडे को मिलाकर रख लीजिएगा। इसके बाद अलग बर्तन में ब्रेड क्रम्स में आप नमक डाल लें, काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, गार्लिक पाउडर, इटालियन सीजनिंग और पार्मेजान चीज़ डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रख लें। इसके बाद फ़िश को अंडे और क्रीम वाले मिक्सचर में डिप कीजिएगा और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करके ओवन की ट्रे में रख लीजिएगा। और इसी दौरान आप ओवन को भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लीजिएगा। इस तरह से आप पहले डिप कर लीजिएगा और फिर कोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आप सारी फ़िश को कोट करके रख लीजिएगा। सारी फ़िश को कोट करने के बाद इसी स्टेज पर आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बेक करना है, तो इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मक्खन काट कर रख दीजिएगा। और अब आप इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। और इसे आपको बिल्कुल भी टर्न वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये बड़ी अच्छी सी बेक हो जाएगी।
बेक करने के बाद आप इसे निकाल लीजिएगा। और अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। लीजिए, बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी और बटरी फ्लेवर के साथ इटालियन बेक्ड फिश तैयार है। इसे आप चाहे किसी भी वेजीज के साथ या फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कीजिएगा। और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औलाद पर माँ बाप का कितना हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। इस्लामी शरीयत हुकूक व फ़राइज़ का मजमुआ है। कुरान और हदीस में कसरत से हुकूक की अदायगी का हुक्म दिया गया है, जिसके बाद अल्लाह ताला और आखिरत का मानने वाला शख्स दूसरों की हक तलफी की हिम्मत नहीं कर सकता। इस दुनिया में इंसान का सबसे पहला और सबसे बड़ा ताल्लुक माँ बाप से है। कुरान मजीद में माँ बाप की खिदमत और उनके साथ हुस्ने सलूक का हुक्म अल्लाह ताला की तौहीद और इबादत के साथ साथ दिया गया है, जिससे मालूम होता है कि बंदों के हकूक़ में सबसे ज़्यादा हक वालिदैन का रखा गया है। इस हदीस से भी हमें ये बात आसानी से समझ में आती है कि अगर औलाद माँ बाप की खिदमत करेगी और उनको राज़ी रखेगी तो जन्नत पालेगी। इसके मुकाबले में अगर औलाद माँ बाप की नाफरमानी करेगी और उन्हें नाराज़ करेगी और उनका दिल दुखाएगी तो दोज़ख में अपना ठिकाना बना लेगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।